दिल्ली में बीजेपी ने जीता एमसीडी का सेमीफाइनल। राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के मनजिंदर सिरसा की जीत पर खूब बजे ढोल, नगाड़े, लड्डू भी बंटे। जीत के बाद बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जीत के रूप में बैसाखी का तोहफा मिला है, केजरीवाल कुर्सी छोड़ दोबारा चुनाव कराएं। राजौरी गार्डन सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त तीसरे नंबर पर रही। आपको कुल 78,000 में से 10,243 वोट मिले। ये सीट आप विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, जनता ने आम आदमी पार्टी के झूठ और कांग्रेस के पाखंड को करारा जवाब दे दिया है। लोगों के मन में सिर्फ बीजेपी है। राजौरी गार्डन उपचुनाव में हारी कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी चंदीला के ससुर ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, दोबारा चुनाव कराने की मांग की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन बोले, हमें 38% वोट मिले हैं, कांग्रेस फिर रेस में आ गई है। एमसीडी में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा, आप कहीं नहीं है। राजौरी गार्डन सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार पर मनीष सिसोदिया ने कहा, विधायक जरनैल सिंह के पंजाब जाने से लोग शायद नाराज थे, इसलिए कहा एमसीडी चुनाव हम ही जीतेंगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर बोले, प्रधानमंत्री मोदी को कोसना केजरीवाल को आगे भी भारी पड़ेगा। 10 दिन बाद ही 272 सीटों पर एमसीडी चुनाव होना है। 23 अप्रैल के एमसीडी चुनाव में वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जानी दिल्ली के लोगों की राय। तीनों नगर निगमों में बीजेपी जीत सकती है। आपके दूसरे, कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान। एमसीडी चुनाव में पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के दिग्गज कांग्रेस लीडरों को प्रचार के लिए बुलाया। कांग्रेस ने पूर्वांचल के 54 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आम आदमी पार्टी से आईटीओ के पास राउस एवेन्यू वाला दफ्तर खाली करने को कहा। एलजी अनिल बैजल ने नियम के खिलाफ बताकर इस दफ्तर का आवंटन रद्द किया था। हिमाचल के हमीरपुर जिले की भोरंज सीट पर बीजेपी ने अनिल धीमान 7,894 वोटों से जीते। पहले भी ये सीट बीजेपी के ही पास थी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की बांधवगढ़ सीट पर बीजेपी के शिवनारायण सिंह जीते। कांग्रेस की सावित्री सिंह को दी शिकस्त। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर सीट पर कांटे का मुकाबला। कांग्रेस के हेमंत कटारे 570 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरविंद भदौरिया से है मुकाबला। असम की धेमाजी सीट पर उपचुनाव में बीजेपी जीती। ये सीट बीजेपी विधायक प्रधान बरुआ के लखीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण से जीती ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार चंद्रिमा भट्टाचार्य बीजेपी के सौरेंद्र मोहन जना को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 पोलिंग बूथों पर आज फिर मतदान। बड़गाम के मतदान केंद्र में नहीं दिखाई दिए वोटर। 9 अप्रैल को हुई हिंसा का असर दिखाई दिया। ईवीएम में छेड़छाड़ की मायावती की पार्टी बीएसपी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। बैसाखी के मौके पर लखनऊ के याहियागंज के गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। खालसा सृजन दिवस पर गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उन्हें न्योता भेजा गया था। सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक और संपादक सुरेश चौहान के लखनऊ में गिरफ्तार। संभल के धार्मिक स्थल की झूठी खबर से 2 संप्रदायों में नफरत फैलाने का आरोप। गाजियाबाद में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। डीएम ने कहा, दोषी स्कूलों का एनओसी रद्द करेंगे। यूपी के सहारनपुर में ट्रक में पशु मांस मिलने के बाद श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने ट्रक के साथ ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लिया। ट्रक के मालिक पर भी कार्रवाई की तैयारी। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी मंचलों के खिलाफ एंटी रोमियो की जगह ऑपरेशन दुर्गा अभियान। रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक जगहों पर लड़के लड़कियों से सादी वर्दी में महिला पुलिस कर रही है पूछताछ। कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान से सुरक्षित रिहाई के लिए मुंबई में जाधव के घर के बाहर लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। लोगों ने कहा, जाधव को पाकिस्तान ने साजिश के तहत फांसी की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण की मौजूदगी में नागपुर में शुरू हुआ कुलभूषण के लिए हस्ताक्षर अभियान। सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय कुलभूषण को भारत लाने के लिए शीर्ष नेतृत्व स्तर पर बातचीत हो सकती है। ये बातचीत एनएसए या विदेश मंत्री लेवल पर भी हो सकती है। मोदी सरकार की ऑपरेशन कालाधन पार्ट 2 में बड़ी कार्रवाई। काले धन को सफेद करने के आरोप में दिल्ली में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी। अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती कौन लगाएगा, इसका फैसला अब प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीएमओ को भेजी है रिपोर्ट। अगले साल से मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी उर्दू में भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा इस साल से ये व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। 7 मई को होनी है परीक्षा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नारायण राणे ने सीएम फडणवीस के साथ अहमदाबाद में अमित शाह से मुलाकात की। राणे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई। राणे ने कहा, निजी काम से अहमदाबाद गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा केस की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख आरके राघवन को उनके काम से मुक्त कर दिया है। राघवन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की इच्छा जताई थी।
जलियांवाला बाग जनसंहार की बरसी आज 1919 में शहीद हुए लोगों को अमृतसर में श्रद्धांजलि दी गई। पीएम ने भी जलियांवाला बाग के शहीदों को याद किया। उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। फडणवीस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब में बैसाखी का त्योहार आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फसल की कटाई शुरू होने की खुशी में महिलाएं खेतों में नाच गाकर जश्न मना रही हैं। हरियाणा के पलवल में दोस्तों से होटल में मिलने पहुंची नाबालिग लड़की से गैंगरेप। 10 अप्रैल की वारदात, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस की टीम ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। आईपीएल में मुंबई की लगातार दूसरी जीत। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। दोनों ने मुंबई में दोनों देशों के बीच खेल को बढ़ावा देने का करार किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।